हाय दोस्तों, मैं हूं सुदीप और रिव्यू करते करते आज हम देखने वाले हैं मैकी का 6 चैनल का छोटा सा मिक्सर। बहुत अच्छा है और ये जो है इसका मॉडल नंबर है प्रो FX6 वर्जन 3। तो चलिए इसके पैकेज के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और इसके बाद मैं एक एक करके इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह भी आपको टेस्ट करवाऊँगा और क्या क्या इसके कनेक्शंस वगैरह हैं और बाकी सब चीज़ें भी बताऊँगा इसके बारे में। इतना मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा है एंड प्रो FX6 वर्जन 3 6 चैनल प्रोफेशनल इफेक्ट्स मिक्सर विथ USB। ये विथ USB है। ये जो है ये इसका अडेप्टर है। ये है मिक्सर दिस ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। ये देखिए। इसको अलग कर दूं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना स्वीट और कितना अच्छा सा मिक्सर है। और इसमें ये यहाँ पे USB पोर्ट है। यहाँ पे जो है ये आप देखेंगे कि इसका जो अडेप्टर है, अडेप्टर लगने के बाद ये लॉक हो जाता है। इसका बहुत अच्छा फीचर है। इसको मैं लगा देता हूँ। ये लगाया और इसके बाद में इसको घुमा के अपन ने टाइट कर दिया। ये आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से ये लग गया इजीली, अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। मैं उधर जाके कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कनेक्ट कर दिया तो ये देखिए लाइट वाइट आ गई, पावर, ये FX म्यूट और ये सब जो है बटन एक बार जल के। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 6 पे लगा हुआ था। ये ब्राइट रूम पे रहता है जनरली, आई डोंट नो अभी 6 पे कैसे था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो इसमें 2 माइक लाइन इनपुट्स हैं। 3 एंड 4 चैनल जो है ये आपके मोनो लेफ़्ट एंड राइट, ये इंडिविजुअली मोनो ही रहते हैं। और 5 एंड 6 जो है ये आपकी छोटी वाली जो EP पिन है उसका है चैनल। इसके कंट्रोल्स भी इस तरह से है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 एंड 4 लेवल फॉर दिस 3 एंड 4। ये 5 एंड 6 दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे ये जो नॉब देख रहे हैं आप, ये दिस फॉर ब्लेंड फ़ोन एंड मेन लेवल। ये जो है ये आपका FX टू मेन मिक्स। दिस बटन इज़ फॉर फोन्स। ये ब्रेक है म्यूट्स ऑल चैनल्स। अगर सब चैनल को म्यूट करना है तो ये अपन को दबाना है। बाकी ये जैसे अपन को स्टीरियो पैन करना है तो लेफ़्ट राइट में लगा के, तो ये बटन अपन ने दबा दिया तो इट विल बी वर्किंग एज अ स्टीरियो। तो जिस तरह से मैं बता रहा था आपको इसके बारे में, तो ये आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें कंट्रोल्स के हिसाब से आप अगर देखें तो ये जो है दिस इज़ द मेन वॉल्यूम, और इस तरफ से अपन देखेंगे तो ये इंडिविजुअल वॉल्यूम्स हैं। और देखिए इसमें मैं अब आपको कनेक्शंस लगा के दिखाता हूँ। हमने ये कीबोर्ड ऑन किया इधर से, ये ऑन हो गया। अब ये कीबोर्ड के आउटपुट से अपन ने ये वायर लिए हुए हैं। तो ये दो मैं चैनल 3 एंड 4 पे लगाता हूँ।
ये जो USB केबल है ये मैंने अपने PC से अटैच करके रखी है। ये मैं लगा देता हूँ इधर, ये लग गया। तो अब क्या है कि ये जो मिक्सर है ये अपना PC से अटैच हो गया है थ्रू USB। अब जिस भी डॉ में, डॉ मतलब डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जिस पे भी आप काम करते हैं, या फिर कोई ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या जो भी आपका एप्लीकेशन हो, अगर आपको डायरेक्ट विंडोज़ या एप्पल में लगाना है तो जो अपने डायरेक्ट ड्राइवर्स होते हैं उस पर आपको क्लिक करके ये USB एक्टिवेट कर लेना है। उसमें कई बार ये रहता है कि अगर सॉफ्टवेयर आपका ऑलरेडी रन कर रहा है तो एक बार उसको ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिए। और सेम गोज़ हियर। तो चलिए, ये तो कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये अपन ने लगाया है 3 और 4 पे, तो 3 और 4 का लेवल अपन ने थोड़ा सा ऊपर तरफ ही रखा है, अच्छा लेवल है। तो ये अगर ज़्यादा रखते हैं तो ये साउंड जो है दिस इज़ गोइंग थ्रू दिस। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ड्राइवर के थ्रू कनेक्टेड रहेगा ये USB लाइन, तो आपके डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन या ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है उसमें ऑलरेडी यू कैन डायरेक्टली रिकॉर्ड। अच्छा, चलिए अब बात है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन मैंने अभी इस वक्त मेरे दूसरे साउंड मॉड्यूल से लगा के रखा था, तो अब उसको हटा के अगर मैं इस पे लगाता हूँ तो मैं आपको इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह सुना पाऊँगा। अच्छा, इफ़ेक्ट्स सुनाने से पहले जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बटन्स के बारे में बता दिया था कि क्या है क्या नहीं है, 2-1 और बटन्स रह गए थे, वो मैं बताता हूँ। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हाई जेड को ऑन और ऑफ करने का है। दैट इज़ हाई हीसिंग साउंड जो होता है एक्सट्रीम हाई एंड पे, उसको अगर आपको कम करना है तो ये बटन यूज़ कर सकते हैं। लो कट अगर आपको करना है तो ये नीचे वाला बटन है। माइक्रोफोन्स में अक्सर एक्सट्रीम लोज और एक्सट्रीम हाइस, ये 2 चीज़ अपन ऑफ कर देते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर गिटार एज वेल। गिटार भी अगर अपन कभी बजाते हैं तो उसको इस तरह से यूज़ करते हैं। तो जनरली ये जो वोकल्स वाले होते हैं और एफेक्ट्स वाले हैं, एफेक्ट्स में आप और भी देखेंगे तो ये दीज आर ऑल्सो फिट फॉर गिटार। जो लोग गिटार बजाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ जैसे अपन देख रहे हैं कि व्हाट इज़ दिस, ये है गेन, ये है हाइस एंड दिस इज़ लोज। ये फर्स्ट 2 चैनल्स में इस तरह के कंट्रोल इन्हें दिए हुए हैं। अपन ने शुरू में ही देख लिया था कि एफेक्ट्स ऑन ऑफ का है, कि आपने एफेक्ट्स यहाँ पे लगा दिया। एफेक्ट्स लगाने का तरीका क्या है कि ये जैसे अभी 1 है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी आपको पसंद है। जैसे मेरे को मतलब मैंने जो ट्राई किया हुआ है दैट इज़ 6, तो उसको करके इसको थोड़ा दबा दिया तो ये क्लिक आवाज़ आ जाती है, मतलब वो असाइन हो गया है। तो एफेक्ट्स म्यूट नहीं होना चाहिए। जब ये लग गया है तो ये आपको एडजस्ट करना है कि अपना लेवल कितना होना चाहिए। तो लेवल मेरे को थोड़ा कम ही चाहिए रहता है, तो लेवल कम रख लिया। एफेक्ट्स को अपन ने अभी ऑफ करके रखा हुआ है, ज़रूरत नहीं है एफेक्ट्स की। तो चलिए, अब जैसे हम अगर सुनना चाहें तो ये अभी कीबोर्ड ऑन है। आप LED लाइट देख सकते हैं। तो आपने देखा कि जब मैं बजा रहा था तो यहाँ पे LED लाइट्स आ रही हैं। दैट इज़ अपन ने मेन लेवल्स ऑन करके रखे हैं, ये वाला लेवल ऑन करके रखा है
तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एकदम ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। अब यही वाली चीज़ आपको मैं अपने मॉड्यूल से निकाल के ये वाला माइक जो है वो इसके थ्रू लगाता हूँ, तब अपन देखते हैं। और मेरे को मैं अभी OBS के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैं आपको देख पा रहा हूँ, तो OBS के थ्रू जा रहा है ये। तो OBS में भी मेरे को सेटिंग चेंज करनी रहेगी, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। हेलो हेलो, देखिए आ गया। तो अब जो है, अब ये वाली आवाज़ जो है ये इससे आ रही है। तो आपने देखा होगा इसमें भी काफ़ी चेंज हो गई एकदम से आवाज़। अभी ये मैंने हाइस बढ़ा दी एकदम, तो आपको एफेक्ट्स समझ में आएगा कि क्या हुआ। तो ये हल्का सा हाइस अपन ने रखा है, ये मेरी नॉर्मल सेटिंग रहती है। लेवल एक ही करके रखा है। मैं आपको इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से बताना चाहूँगा। तो चलिए, ये पहला ब्राइट रूम, हल्का सा इफ़ेक्ट्स खुला हुआ है, इसको थोड़ा सा और खोल देता हूँ। और यहाँ पे अपन ने इफ़ेक्ट्स ऑन कर दिया, ये किया, आई फ़र्क आया। तो ये जो फ़र्क है इसको मैं थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स कम कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इस तरह का साउंड ज़्यादा पसंद है। इफ़ेक्ट्स लगा है लेकिन थोड़ा सा कम है लेवल, लेकिन शायद हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अभी दिस इज़ ब्राइट रूम इन दिस वन। दूसरा ये है वार्म लाउंज, ये है स्मॉल स्टेज, ये वाला है वार्म थिएटर। थिएटर में जिस तरह की आवाज़ होती है, वार्मनेस है इसमें। ये वाला है, इसमें फीडबैक बहुत ज़्यादा हो गया था बिकॉज ऑफ वार्म हॉल में जिस तरह का इफेक्ट आ रहा है, उसके कारण फीडबैक बहुत ज़्यादा हो गया था। तभी एकदम से वॉल्यूम लेवल वगैरह कम करना पड़ा। ये है कॉन्सर्ट हॉल, ये है कैथीड्रल। मैं एफएक्स लेवल थोड़ा सा बीच बीच में कम कर दूंगा जब आपसे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कैथीड्रल एफेक्ट्स है ये वाला। हेलो हेलो, स्मॉल प्लेट, लार्ज प्लेट, ये है कोरस। कोरस का इफेक्ट आप देखिए, ऐसा लगेगा जैसे 3 4 5 आवाजें एक साथ आ रही हैं। ये है कोरस 2। कोरस 1 और कोरस 2 में मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा। ये है डिले प्लस रिवर्ब। ये जो डिले प्लस रिवर्ब है, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि क्योंकि इसमें एक बार में एक ही इफेक्ट्स लगता है, तो इसीलिए इसमें टैप डिले या टाइम्ड डिले ये पॉसिबल नहीं है ना। एक छोटी सी जान है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको बोलते हैं डबलर। डबलर, DOUBLER, डबलर। ये एको।
आप मेरी आवाज़ दो दो बार सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आवाज़ जा रही है, टकरा के आ रही है, तो ये एको। हेलो 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 हेलो। ये है डिले वन, ये है डिले टू। अब देख रहे हैं कि ये इसमें डिले की मात्रा इसमें ज्यादा है। हेलो 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 वो मजाक मस्ती में कई बार बोलते हैं ना लोग, वो हेलो 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 वाली चीज तो दैट इज इसमें वो चीज आ रही है। दिस इज डिले टू। ये है डिले थ्री। हेलो 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 हेलो। पिंग पोंग डिले। इस एफेक्ट्स को बोल रहे हैं पिंग पोंग डिले। अब ये है ओवरड्राइव या डिस्टॉर्शन। ये पर्टिकुलर इफेक्ट्स जो है ये गिटार और गिटारिस्ट लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप लगा के इसको, ये गिटार में बहुत अच्छा यूज़ होगा, ओवरड्राइव एंड डिस्टॉर्शन। ये वाला है स्प्रिंग रिवर्ब। स्प्रिंग रिवर्ब का बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो होता है कि बचपन में जब इस तरह के इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं होते हैं और हम बोलते हैं कि हमको एफएक्स वाला कुछ चाहिए, तो कई बार वो छोटे छोटे मेले में, गांव में, सब जगह एक माइक मिलता है प्लास्टिक का, मतलब इतना बड़ा सा होगा, उसमें अंदर कॉइल लगी रहती है स्प्रिंग जैसी, और उसमें जैसी आप बात करो तो इतनी बढ़िया आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे आप एफएक्स के थ्रू बात कर रहे हो, इस तरह की आवाज़ आती है। इसीलिए इस एफएक्स का नाम स्प्रिंग रिवर्ब दिया हुआ है। 21 नंबर पे अभी अपन टेस्ट कर रहे हैं अर्ली रिफ्लेक्शंस। ये भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल फॉर सिंगिंग। नॉर्मल जैसे आप जो भी गाने वाने गाते हैं थोड़े फास्ट टाइप के, तो इस सेटिंग पे बहुत अच्छे रहेंगे। 22 जो है ये फिर से गिटार के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये ऑटो वाह, या इसको वाह वाह इफेक्ट भी बोलते हैं। ट्वेंटी 23 पे चलते हैं। ये फ्लैंजर है। फ्लैंजर इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपको गूगल में बहुत बढ़िया प्रोनाउंसिएशन मिलेगा इसका। ये आप देखिए, ये लास्ट है। इसमें ये वाला है स्लैप बैक रिवर्ब। ये देखिए इस तरह से काम करता है। इसका एग्जाम्पल जो है, कभी आप अगर लाइव शो करने पहुंचे और वहां आप देखेंगे कि अगर कोई सी दीवार है, बहुत बड़ी सी दीवार है सामने, तो आपने जब माइक वाइक सब सेट करवाया, सब कुछ किया, तो साउंड वाला उस चीज का ख्याल रखते हुए सेटिंग करता है। अदरवाइज आपको स्लैप बैक एको मिलेगा हमेशा, जो बहुत डिस्टर्बिंग होता है। अब मान लीजिए कि यही सेटिंग है और इस पे आप अगर गाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी आवाज आपके कान में बार बार आएगी, तो आप लगातार तेजी से नहीं बोल पाएंगे। हम लोगों को थोड़ी सी आदत रहती है तो हम लोग कर लेते हैं,
और आप भी कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। दिस इज कॉल्ड स्लैप बैक रिवर्ब। तो इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर एफेक्ट्स वाला जो सेक्शन है ये ख़त्म हुआ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हाइस अभी जिस लेवल पे है, ये मैंने हाइस बढ़ाई तो आप देखिए हेलो हेलो टेस्ट टेस्ट, एस जो है एस का प्रोनाउंसिएशन कितना हाई हो चला है, एस एस अब कम हो गया, हेलो हेलो एस 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 एस। फिर ये नीचे वाला जो है ये बेस का है, तो ये देखिए थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। अब देखिए आवाज़ में एक भारीपन जैसे आ गया, तो ये बेस आपका बढ़ा, ये मैंने कट किया, ये नॉर्मल पे आ गए और ये बिल्कुल कट कर दिया। अभी कट कर दिया और वॉल्यूम बढ़ाया तो ये देखिए बेस अभी आवाज़ में बिल्कुल नहीं है। ये फिर से मैंने बढ़ा के इसको नॉर्मल कर दिया तो देखिए बेस बढ़ गया, तो वॉल्यूम अपन को कम करना पड़ा। तो ये है एंटायर इसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं ये इस तरह से अपन ने देखे कि इस तरह से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सिर्फ ये दो नहीं, अपन और भी चैनल्स जैसे ये 5-6 पे ईपी वाला जो कनेक्टर है, जो ये इसको अपन ईपी का कनेक्टर बोलते हैं, दिस वन, तो ये 5-6 पे लगता है। और 3-4 पे आपका ये जो है ये वाला कनेक्टर लगता है, TRS। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज दिस थिंग मल्टीपल वाला सॉकेट है। इसमें आप TRS TS भी डाल सकते हैं और XLR भी डाल सकते हैं। वन जो है ये भी बहुत ही अच्छा है। ये जैसे वन लगाया मैंने, वन पे आप कुछ रिकॉर्ड करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। दैट्स माय वर्ड फॉर इट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लिंक में आप देखिएगा इस पर्टिकुलर मैकी प्रो FX6 वर्जन 3 से मैंने कई सारे गाने रिकॉर्ड किए हैं मेरे पर्सनल चैनल पे। उस पर आप इसकी क्वालिटी सुनिए, इट विल ब्लो योर माइंड। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, आई टेल यू, बहुत अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ आज का रिव्यू हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे Behringer 24 चैनल का जो मिक्सर जो पीछे रखा हुआ है आप देख रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मैं सुदीप आपके साथ। थैंक यू।